हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए दो ऐसी रेमेडीज़ लेकर के आई हूँ जो आप सबके काम की हैं। आप सबसे मतलब है हर औरत के, हर लेडीज़ के, हर लड़की के काम की हैं। और हो सकता है जेंट्स के भी हो, लेकिन जेंट्स लोगों को इसकी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी किसी को शौक़ होता है, बाकी नहीं होता है। दोस्तों, जैसे प्रकृति के सारे कलर खूबसूरत हैं, वैसे ही धरती पे जितनी भी औरतें हैं सारी खूबसूरत हैं। कलर टोन से, उनके पहनावे से, उनकी बॉडी से, इस चीज़ का कभी भी ये मत सोचो कि हम सुंदर नहीं हैं। आप हमेशा अपने अंदर ये महसूस करो और ये सोचो कि हाँ, मैं सुंदर हूँ। बस हर औरत अपने आप में सुंदर है। सुंदरता का पैमाना कभी भी शक्ल से नहीं नापा जा सकता, ना रंग से नापा जा सकता है। आप अगर सुंदरता का पैमाना नापना चाहते हैं तो उसके लिए दो ही चीज़ें हैं, एक चरित्र और एक आपका व्यवहार। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर औरत के, वो औरत में सुंदरता पैदा करती हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई ट्रोल करे तो उस पर ध्यान मत दीजिए। जैसे कि मुझे बहुत सारे लोग कोई मुझे बोल देता है मैदा का आटा, कोई मुझे बोल देता है खरगोश का बच्चा, कोई मुझे बोल देता है कि सूजी, कोई मुझे बोल देता है भूरी। लेकिन मैं किसी पे ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि जो रंग मुझे कुदरत ने दिया है मैं उससे बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं कभी भी किसी की भी बातों पे इतना ध्यान नहीं देती हूँ कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। लेकिन मैं अपने आप को हमेशा सुंदर, स्वस्थ और खुश और मस्त समझती हूँ। तो इसी तरह से आप भी अपने आप का खुद से ध्यान रखिए। अगर आप डिमोटिवेटेड हो गए या आपके अंदर ये मोरल डाउन हो गया कि मैं अच्छी नहीं हूँ, तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप हमेशा ये सोचिए कि मैं सबसे सुंदर हूँ, जैसे कि मैं रहती हूँ। और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पब्लिक की बातों पे ध्यान मत दीजिए। पब्लिक का काम होता है सामने वाले को डिमोटिवेट करना। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए आज मैं आपके लिए दो रेमेडियाँ लेकर के आई। एक अनवांटेड हेयर्स और दूसरी अपनी स्किन को टाइट करना। ये दो रेमेडियाँ हैं, इनको हम एक साथ में यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाऊंगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो, वीडियो पूरी देखना, उसके बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट्स भी छोड़ के जाना प्लीज़ यार, ऐसे मत करो। तो चलो दोस्तों, चल करके हम अपनी रेमेडियों को करते हैं और पहले से ज़्यादा और भी खूबसूरत बन जाते हैं और अपने आप का ध्यान रखते हैं, पब्लिक की बातों को इग्नोर मारते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने जो अनवांटेड हेयर्स हैं उनको हटाने के लिए रेमेडी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे को साफ़ कर लेंगे। उसके बाद एक कटोरी में आधा चम्मच शहद लेंगे। जी हाँ, बस सिर्फ आधा चम्मच ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद ये आधा नींबू या इससे थोड़ा कम अगर आपको सूट करता है तो इसे इसमें डाल करके मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इसे अपने चेहरे पे लगा लेंगे। हाँ दोस्तों, शहद जो होता है ना वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और नींबू भी अच्छा होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, ये इतने सारे पचड़े में मैं आपके साथ नहीं पढ़ूंगी, वरना आप बोलेंगे कि हर आदमी ज्ञान बांटने आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मिला करके हम इसे लगा लेंगे। ये हमारे कंटिन्यू अगर आप करेंगे तो ये आपकी जो चेहरे पे बाल होते हैं ना, अपर लिप्स पे और साइडों में, इनको हटाने में मदद करेंगे। अब ये देखो, मेरा ये सूख चुका है, तो मैं इसे यहाँ सिर्फ पानी से रिमूव करूँगी। पानी में हल्का सा रिमूव करूँगी बस। और ये वैसे तो ज़्यादा नहीं है ना, तो जब ये हाथों हाथ ही हट जाएगा ये। इसको रिमूव आपको, बस आप अपने चेहरे पे जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करें तो उसमें सिर्फ एक बात का याद रखें, अगर आपकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ी हुई है और लटकी हुई है तो, कि आप जो भी चीज़ इस पे से यूज़ में लें, ये जैसे मान लीजिए आपने तेल लगाया है, बॉडी लोशन लगाया या कोई क्रीम लगाई है, तो आप उसे हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ रिमूव करें। उससे क्या होगा, आपकी जो स्किन है वो टाइट होगी और ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी, उससे जिससे आपकी जो झुर्रियाँ, रिंकल्स वगैरह है ना, वो सब रिमूव हो जाएंगे। तो ये देखो, मैंने आँखों के नीचे भी लगाया था ताकि काले घेरे आए ही ना साले। तो अब हम दूसरी रेमेडी कर रहे हैं। दूसरी रेमेडी भी हमारी स्किन को टाइट करने के लिए और अनवांटेड हेयर्स को हटाने के लिए। इसमें मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बेसन लिया है। ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो डायरेक्ट उन पे नहीं रखी। ये कस्तूरी हल्दी है, अगर आपको कस्तूरी हल्दी सूट करती है या आपके पास है तो ले लीजिए, नहीं है तो आप 1 चुटकी, बस 1 चुटकी मतलब 1 चुटकी आप किचन हल्दी भी ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें, और ये देखो, ये मेरे पास ना एक टोनर बना हुआ रखा है जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था।
तो मैं इसी का पानी इसमें मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास नहीं होगा तो आप सादा पानी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बस ये 2 चीज़ें मिलानी है हमें इसमें, और कुछ भी नहीं मिलाना है। बेसन, और बेसन के बाद दूसरी चीज़ एक चुटकी हल्दी। बेसन हमारे बालों को रिमूव करेगा और हमारी स्किन को टाइट करेगा। हल्दी जो है वो हमारी स्किन में ग्लो पैदा करेगी और एंटीबैक्टीरियल है, तो किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होगा उसे दूर करेगी। अब मैं इसे सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। और अब ये देखो, ये मेरा काफ़ी हद तक सूख चुका है। काफ़ी हद तक नहीं, 80% 90% सूख चुका है। अब मैं इसे इस चम्मच की मदद से हल्का हल्का बेसन रिमूव कर लूँगी। अगर मैं बाथरूम में होती तो शायद दूसरे तरीके से वॉश करती, लेकिन आपके साथ हूँ इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। लेकिन इसमें भी मैं इस चीज़ का ध्यान रख रही हूँ कि जो मैं इसे रिमूव करूँ वो नीचे से ऊपर की तरफ करूँ। आप देख रहे होंगे वीडियो में, तो बस आप भी इसी तरह से इनको रिमूव कीजिए, ताकि अगर आपके चेहरे पे बाल हैं तो बालों की उल्टी दिशा में करिए, और नहीं है तो कैसे भी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, है ना। तो देखो अब ये पूरा साफ़ हो चुका है। अगर आप कंटिन्यू इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, यहाँ तक कि अगर जैसे कई लोगों को क्या होता है, बाल नहीं होते हैं लेकिन उनकी स्किन लटक जाती है, झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती है उम्र से पहले। 50-60 की उम्र में झुर्रियाँ पड़े तो समझ में भी आता है, लेकिन आजकल तो दोस्तों योगा वगैरह की मदद से इन सबको भी रोका जा सकता है, और ये जो आयुर्वेदिक हमारी रेमेडी है इनसे भी रोका जा सकता है। तो आप समय समय पर, ज़्यादा भी नहीं तो सप्ताह में 1 बार तो अपने लिए समय निकाल ही सकते हैं। और देखो, औरतों का तो काम ही सजना संवरना है, और भगवान ने हमें भेजा ही सजाने के लिए, सजने संवरने के लिए, तो हमें अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अब ये देखो पूरा मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद ये बिल्कुल रिमूव हो गया। अब मुझे एक बार लेकिन इसे बाथरूम में जाके साफ़ करना पड़ेगा, तभी अच्छे से धुल पाएगा ये, क्योंकि यहाँ तो मैंने आधा मग्गा पानी लिया और आधा मग्गे में मैंने दोनों जो अपने मास्क है ना ये पूरे रिमूव कर दिए, लगा भी लिए। पानी की बचत कीजिए, बाल्टी भर के पानी मत रखना, बस थोड़े से में काम हो जाएगा। पहले काम कर लो, उसके बाद जो पानी है ना, उसके बाद लास्ट वाली जब टाइम होता है उस पर अच्छे से धो लो यार, क्यों पानी वेस्ट करना। अब मैं इस चेहरा धो के आ चुकी हूँ। उसके बाद देखो, कई लोगों को कस्तूरी हल्दी है ना वो चेहरे पे गरम गरम लगती है, तो आप उसमें रोज़ वाटर या थोड़ा सा दूध लगा सकते हैं, उससे आपको ठंडक मिलेगी। और उसके है इसे मॉइस्चराइज़ भी करना है, तो मॉइस्चराइज़ करने के लिए आप बॉडी लोशन लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, और मैं तो देखो तेल भी लगा लेती हूँ। और यहाँ पे रोज़ वाटर लगा दिया, और थोड़ी सी अपनी बस 1 या 2 मिनट के लिए अपने चेहरे की इस तरह से हमें मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होगा, हमारे जो चेहरा है ना इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जब इस तरह से चेहरे को थपथपाते हैं, आपने देखा होगा अगर कभी पार्लर में आप लोग गए होंगे, पार्लर वाले जो होते हैं जब हमारी मसाज करते हैं तो इस तरह से हमारे चेहरे पे थपकियाँ मारते हैं, उससे हमें आराम भी मिलता है और हमारे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारे चेहरे पे ग्लो आता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक मैं अपनी बिंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बिंदी के बिना अपना चेहरा बड़ा अच्छा नहीं लगता है। जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे बिना बिंदी के अपना चेहरा सूना सूना लगता है। बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, टाटा।